आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल ये ट्वीट था भाई, देखो मैं तो डर गया था। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी। जल्दी जल्दी में मैंने बोल दिया था कि भारत के 8 बजे। नहीं, ये गलत था। बिल्कुल आज सुबह 5 बजे के करीब, क्योंकि ईस्टर्न टाइम के हिसाब से चीज़ें थी, तो ये मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब क्या है कि ये ट्वीट था भाई, और ये डराने वाला था। आप ये मान के चलिए, ये सब डिस्कशंस हो रहे थे। बट बहुत बड़ी खुशखबरी ये आई है कि फाइनली 38 दिन बाद सीज फायर हो गया है। अब वैसे तो 10 दिन के लिए है, बट दोस्तों ये परमानेंट सीज फायर है। तो परमानेंट सीज फायर का मतलब क्या है कि अब ईरान अमेरिका शायद दोस्त हो जाए या शायद दुश्मन रहे। तो हम 3 चीजें अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें तो हम अपडेट्स जानेंगे और उसको डिकोड करेंगे। इसके बाद जो ईरान का 10 पॉइंट प्लान है उसमें क्या है, उसके बाद ईरान और अमेरिका दोनों ने ही विक्ट्री क्लेम की है, वो दूसरे, ये दोनों लेक्चर्स मतलब हमने बचा के रखे हैं। तो फिलहाल अभी हम अपडेट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले लो भाई, दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स एक और हमने सेल निकाल दी है। हमारे जो वैसे तो हमारे बहुत सारे एआई के कोर्सेज हैं, तो 3 एआई कोर्स के साथ एक यूट्यूब कॉम्बो फ्री और एक फ्री ई बुक। तो इसमें यूट्यूब, गूगल एआई टूल्स, मास्टर चैट जीपीटी और एआई अवतार, ये पूरा कोर्स मात्र 800 रुपए का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एआई लर्न कूपन कोड यूज करें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ट्वीट था, ये बड़ा खतरनाक था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन 90 मिनट, 1.5 घंटे के लास्ट 90 मिनट में ये वॉर रुका है। और 110%, देखिए ईरान डरा हुआ तो था, उसने भी बोला कि हम भी मारेंगे, लेकिन ये इतना आसान होने वाला था नहीं। और अभी एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, पूरा अमेरिका मीडिया भी इसी में लगा था कि प्रेशर क्रिएट करो, और ये काम आई, ये काम आ गई। और आखिरकार ईरान बैक डाउन और अमेरिका भी। अब दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी विक्ट्री जो कह रहे हैं, अमेरिका कह रहे हैं कि हम जीत गए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का मोटिव शुरुआत से ही क्लियर नहीं था। एक अच्छी बात यह है कि इजराइल ने भी इस प्लान को बैक किया है, यानी कि एक तरीके से हर कोई खुश है। तुम भी खुश, तुम भी खुश, अपन तो वैसे ही खुश, तो एवरीवन इज हैप्पी। तो ये चीज है। अब इसमें क्या है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूरेनियम की हम देखभाल कर लेंगे, यानी कि एक बात तो पक्की है कि इसमें न्यूक्लियर डील का, बिल्कुल इसमें आप ये मान के चलिए कि न्यूक्लियर डील के प्रस्ताव हैं। अब आप देखिए, ये चक्कर घूम रहा है भाई, जब तुमको न्यूक्लियर डील ही करनी थी तो क्या प्रॉब्लम थी जेसीपीओए में? तुम वही को फाड़ के युद्ध करके फिर वहीं पे चले गए। इससे अच्छा तो पहले ही कर ले, ना इतना युद्ध होता, ना तुम्हारे पैसे बर्बाद। बट युद्ध का यही होता है एक्चुअली। क्या है ना कि लोग मानते नहीं हैं, फिर जब पिटते हैं तब उनको समझ में आता है कि हाँ हाँ यही सही था। तो यही अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ हुआ है कि पिट के, इजराइल तो खैर नहीं, इजराइल को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट अमेरिका के साथ तो यही हुआ है। ठीक है, ईरानियंस कह रहे हैं कि देखो सीज फायर हो गया है, सड़कों पे जो है वो लोग उतर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम जीते। पर याद रखिएगा कि डर तो है ही है, स्केप्टिज्म है। बोल रहे कि क्या वाकई में ये सीज फायर है, मिसट्रस्ट है, अमेरिका आज नहीं तो कल फिर से हमला कर देगा। लेकिन मीनवाइल देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी ताकत बढ़ाएंगे। अभी तो हमला नहीं होने वाला, अभी कुछ टाइम तो दोनों ही शांत बैठेंगे। अच्छी बात है, तब तक नवंबर आ जाएगा, मिड टर्म इलेक्शंस आ जाएंगे, और नवंबर से पहले पहले अगर अमेरिका कुछ कर दे, हो सकता है क्यूबा पर हमला कर दें। एनीथिंग कैन हैपन, राइट? तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों, इजराइल ने जो ये सीज फायर है, बोला कि बिल्कुल अच्छा है, आप ईरान के साथ सीज फायर करें। इजराइल पर भी हमला हुआ है, इजराइल पर भी तगड़ा हमला हुआ है, समझ रहे हैं? कि ऐसा नहीं कि खाली ईरान पर ही हमला हुआ है या अमेरिका, इजराइल को भी अच्छा खासा मारा है ईरान ने। तो इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तालियां तालियां। लेकिन लेबनान इसमें नहीं आएगा। वाह, क्या सीन है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इजराइल का रियल मोटिव है लेबनान। वो ईरान को युद्ध की तरह, वो ईरान को एक कहता है ना कि वो मास फसाड है वो एक तरीके का। तो ईरान को तो खाली वो बस डाइवर्जेंट टैक्टिक्स की तरह यूज कर रहा है, लेकिन मेन वो लेबनान को मार रहा है। ईरान और अमेरिका का युद्ध इतना भीषण चला ना कि किसी को पता ही नहीं लगा कि यूक्रेन के साथ क्या हो गया, लेबनान के साथ क्या हो गया, गाजा के साथ क्या हो गया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो लेबनान में ऑलरेडी इजराइल की सेना उतर चुकी है और साउदर्न लेबनान के काफी हिस्से तक वो पहुंच चुकी है, और वो ऑक्यूपाई, जो ग्रेटर इजराइल वाला कंसेप्ट है। अब वो इजराइल मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप डीपली देखो तो वही होता हुआ दिख रहा है। तो बोला कि लेबनान को इसमें एक्सक्लूड करो, लेबनान इसमें नहीं आएगा, याद रखिए। उसके बाद अमेरिका ने फाइनली ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। वही मैंने आपको जो बताया, हो सकता है कि अब एक नई डील हो और डोनाल्ड ट्रंप बोले अब मुझे नोबेल पीस प्राइज फाइनली मिलेगा। मिल भी सकता है, बराक ओबामा को मिला,
इनको भी मिल सकता है, लेकिन इतना मारने पीटने के बाद, इतनी तबाही मचाने के बाद, अरबों रुपए फूकने के बाद तो न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट प्रोग्राम दैट्स वो सही में है। उसके बाद ईरान ने एक और चीज बोली है कि देखो अगर तुमने हमला किया तो इस बार हम और तगड़ा जवाब देंगे, यानी कि अब देखिए हमले रुक गए हैं। और ईरान के लीडर्स मुताबा खामेनी ने सबको बोला है, सारे जो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट है, अब कोई हमला नहीं करेगा। क्योंकि भाई देखिए डर तो ये भी था, ईरान ने कल ये बोला था कि अगर तुमने हम पे हमला किया तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, तुम्हारे एलाइज का नामो निशान मिटा देंगे। तो गल्फ कंट्रीज पे तबाही मचा देते, ये इनके बेसिस पे तबाही मचा देते, चेन बना के खड़े हुए थे, ह्यूमन चेन। 14 मिलियन लोग अलग अलग जगह, 1.5 करोड़ के करीब लोग, बच्चे बूढ़े औरतें, सब लोग चेन बना के खड़े हुए थे कि आ जाओ हम तो मरने के लिए आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी कर देते, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, अभी कुछ ये पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस शिप निकलने के लिए कुछ पैसे वैसे चाहिए, तो अब एलपीजी क्राइसिस भी खत्म होगी। अब मुझे नहीं पता है कितना सच्चाई है, थोड़ा सा अभी पिक्चर साफ होगी कि वहां से शिप एक टोल टैक्स टाइप का जो है वो लिया जा रहा है। बट ईरान जो है फाइनली सीज फायर के बाद सारे शिप्स को सेफ पैसेज देगा। और ईरान ने अपनी डिमांड्स रख दी हैं, बोला कि ये हमारी डिमांड है, हमको सैंक्शन रिलीफ चाहिए। ईरान का तो भाई अब उसका उल्लू सीधा हो गया, बढ़िया ईरान मस्त, बोला कि हमको भाई देखो जो सैंक्शंस है वो हम हटाओ हमारे पास से, अब हम बहुत हुआ, हम नहीं कर सकते ये सब, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। तो हो सकता है वो एरा वापस आ जाए, बट मुझे लगता नहीं। देखिए ये आप ये मान के चलिए कि ये दोनों फिर भिड़ेंगे, आज नहीं तो कल फिर भिड़ेंगे। ट्रंप जब तक है तब तक यू कैन नॉट से, है ना, और इजराइल जब तक है तब तक तो बिल्कुल ही आप बोल नहीं सकते। लेकिन यस, ये ईरान ने दिखा दिया है कि उनके अंदर बहुत रेजिस्टेंट है, बहुत रिस्ट्रेंट। वो मतलब इतनी आसानी से ईरान नीचे जाने वाला नहीं। मैंने बताया था कि ईरान कॉस्ट ऑफ वॉर को इंक्रीज कर रहा है और वो उसके लिए पे ऑफ कर गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे किसी भी तरीके से युद्ध में निकले, उनके मोटिव क्लियर नहीं थे, बाद में मोटिव हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलो, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी ट्रंप की वजह से बंद हुआ था। तो वो चाहते थे बस हमको ऑफ रैंप मिले और किसी भी तरीके से हम युद्ध से निकले। उन्होंने डेडलाइन देना शुरू कर दिया, ठीक है। और फाइनली जो है कल जब रात 8 बजे, मतलब आज वही सुबह भारत के हिसाब से 5:30 बजे, तो बोला कि नहीं नहीं अब ये जो है वो डील करो, ठीक है। तेहरान कहता है कि हमारी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है क्योंकि हमारे पास मेजर गेन्स है, और हो भी सकता है अमेरिका ने इनको अच्छी खासी रियायत दी हो। अमेरिका तो बोलेगा कि हमारी विक्ट्री है, ईरान भी बोलेगा हमारी विक्ट्री है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि सारे हमले बंद करो, बहुत हुआ, अब बंद करिए, ठीक है। पूरा क्राउड जो है वो ईरान की गलियों में इस समय रैली कर रहा है बिहाइंड खोमेनी, हर कोई, कि वाह मुताबा साहब क्या काम किया आपने। हालांकि मुताबा साहब बेहोश पड़े हुए हैं, ऐसा लग तो रहा है कि वो होश में नहीं है, बट जो भी है। और अब इस्लामाबाद टॉक्स या इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, पाकिस्तान ने इसमें मेजर रोल प्ले किया है अमेरिका की वजह से। जो अमेरिका ने बोला वो पाकिस्तान ने कहा है। तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया, एडिट कर दिया। पहले ट्वीट किया, एडिट कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है जो अमेरिका बोल रहा है वही पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से काम करो। बट भाई चलो वॉर रुका है, यही सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान को लेकर ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि पाकिस्तान ने कल ये बोला था कि अगर सऊदी युद्ध में जाएगा तो हम तो सऊदी के साथ रहेंगे, साफ साफ। तो डील फ्रेमवर्क जो है वो शायद इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही हो, ठीक है। अब बहुत लोगों को बोलेंगे सर ये क्या, देखो भारत को वैसे भी इसमें नहीं पढ़ना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर, कोई भी देश इसमें नहीं पढ़ा है। क्या आपको लगता है कि ये बात ब्रिटेन में नहीं हो सकती थी या अमेरिका में नहीं हो सकती थी? अमेरिका तो चलो युद्ध में है, कोई नहीं पढ़ा भाई, सब दूर रहे हैं कि भाई देखो अपना झेलो। ब्रिटेन ने तो अपना एयर स्पेस भी कि अगर सिविलियंस पर हमला होगा तो हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, समझ रहे हो। तेहरान ये बोल रहा है कि अमेरिका ने भीख मांगी सीज फायर के लिए। अब देखिए अगर इस तरीके की बातें बोली जाएंगी तो फिर अमेरिका, ट्रंप को आप जानते ही हैं, मुझे लगता है कि दोनों साइड को ही, देखिए ट्रंप जो बोले वो बोले, वो तो उनकी बात को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। बट द थिंग इज कि ईरान को ये समझना चाहिए कि इस तरीके की बातें उनके लिए फिर से बैकफायर कर सकती है। ईरान भी बहुत पिटा है, रिकंस्ट्रक्शन बाद में पैसा मांग रहे हैं बार बार कि हमको पैसा दो रिकंस्ट्रक्शन का, इतनी तबाही मची है इनको। भाई कल 10 रेलवे लाइन उड़ा दिए, इजराइल ने वार्निंग दी थी, उड़ा दी 10 रेलवे लाइन, ये चीज है। ट्रंप ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप भाई रेयर अर्थ एलिमेंट का भी कुछ खास हुआ नहीं है, वो गला पकड़ के रखा ही है। टैरिफ का भी सॉर्ट हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सारे पैसे वापस दो और टैरिफ हट भी गया। तो टैरिफ वाली भी प्रॉब्लम सॉर्ट, युद्ध वाली भी प्रॉब्लम सॉर्ट। अब ये ट्रंप जाने वाले चाइना, तो इन्होंने चाइना की तारीफ की है। इन्होंने बोला है कि देखिए चाइना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ईरान को मनाने के लिए कि आप नेगोशिएशंस में आए। अब ईरान कह रहा था कि हम नेगोशिएशन नहीं कर रहे, ईरान ने बार बार रिजेक्ट किया, बट ऐसा नहीं है।
अब ऐसा लग रहा है कि ईरान झूठ बोल रहा था, वो अपने लोगों को चूरन दे रहा था। ईरान हमेशा से टॉक्स में था, बातचीत, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी वर ऑलवेज ऑन, ठीक है। तो डिटेल्स अभी अनक्लियर हैं कि किस तरीके से चाइना ने मदद की है, बट ट्रंप का ये कहना है कि चाइना ने बहुत ज्यादा मदद की। ओके, अब जो जितने भी मिलिशियाज हैं, इराकी बेस्ड मिलिशियाज, हिजबुल्लाह हुती, उन सब ने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, ठीक है। 2 वीक के अंदर बता रहे, 2 हफ्ते के अंदर हम अपने सारे ऑपरेशन जो है वो बंद कर देंगे। ओके, तो ये चीज है। बाकी अमेरिका ने इजराइल को भी कंधे पर हाथ लेके समझा कि बेटा बहुत मार लिया तुमने, अब तुम भी थोड़ा शांत बैठ जाओ, तुम भी थोड़ा सांस ले लो, बहुत तुमने हमले कर दिए, अब ज्यादा उछलना नहीं, ठीक है। तो इजराइल अमेरिका, इसलिए इजराइल ने भी बैक किया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। पाकिस्तान ने फिर ट्विटर पे पोस्ट किया, मैंने आपको बता ही चुका। हाँ, ईरान और ओमान जो है वो एक ट्रांजिट फ़ी चार्ज कर सकते हैं सीज फायर प्लान के हिसाब से। ये अजीब बात है कि इसमें जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलेंगे तो ओमान और ईरान दोनों ही जो है वो पैसा लेंगे आपसे। अब ये होने वाला है नहीं होने वाला है, लेकिन सीज फायर प्लान अभी सामने नहीं आया। जो ईरान ने भी 10 पॉइंट प्लान रखा है ना, उसमें क्या है वी डोंट नो, है ना, हमको नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन बताया गया कि ट्रांजिट फी का भी प्रावधान है। अब वो अमेरिका भी लेगा क्या, तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप का जो इन्वॉय थे, जो पाकिस्तान में पीस टॉक्स चल रही थी, वो वहां पे पाकिस्तान में हुई है पीस टॉक्स भाई, ठीक है। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, यही चीजें हैं। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो 10 पॉइंट प्रोग्राम ईरान ने रखा उसमें क्या है, और ईरान अमेरिका ने जो विक्ट्री क्लेम की है वो दावे जो है वो कितने सही हैं। देखिए, भारत बहुत खुश होगा, है ना, इंडिया विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि इंडिया के पूरी दुनिया, देखिए पाकिस्तान की तो बहुत बैंड, 450 रुपए लीटर पेट्रोल चला गया था, 500 के करीब, तो इतनी ज्यादा उनकी बैंड बजी हुई थी। इसीलिए वो उसका ये भी था, उसको एक तो एनर्जी की मार पड़ी, दोहरी मार पड़ी, और दूसरा अगर युद्ध होता है और सऊदी कूदा तो हमको भी वॉर में जाना पड़ेगा, और ईरान को तो आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें ना फंस गया था पाकिस्तान, तो इसीलिए कुछ भी करके पाकिस्तान ने भीख मांगी होगी अमेरिका से कि आप कुछ भी करके हमारे यहाँ पे बात रखवाइए और हम करते हैं इसको, आप ही इसमें इनिशिएट करिए। लेकिन भारत की भी एलपीजी वाला, देखिए अभी भी एलपीजी तो ऐसा तो नहीं कि हर जगह मिल रही है, सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन एलपीजी क्राइसिस है भारत में। पेट्रोल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है कि एनर्जी जो है वो सारी चीज़ें बेस्ट। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, अपडेट्स आती रहेंगी अब। और हमारा एआई का कोर्स, कॉम्बो कोर्स है, इसको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।